राजनीति आप आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से आप राजनीति में हैं, आपके संबंध हर पार्टी से अच्छे रहे हैं। आपने एक हरदम एक द्वार खोल के रखा है जिससे कि बातचीत होती रहे, लोगों से मिलना जुलना चलता रहे, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों। क्या आपको आज लगता है कि वो उस तरह की परिस्थितियां आज नहीं रही, कि आज बहुत एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग कुछ भी बोल जाते हैं? लोग जैसे मोदी को गोली मारो, कोई बोलता है मोदी का लाठी मारो, सर फोड़ो, इस तरह की बातें। कंगना रनौत जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, हेमा मालिनी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो ये क्या आप देखते हैं कि ये स्तर गिरता जा रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाने से लोगों को बचना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो बहुत ही नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री केवल व्यक्ति ही नहीं है, प्रधानमंत्री एक संस्था होता है। और आपने देखा होगा किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में यदि कुछ बात हमने कही होगी तो बड़े नपे तुले शब्दों में कही होगी जी। लेकिन जिस तरीके से, जिस प्रकार के शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। राजनाथ जी, इस चुनाव में 3 और राज्य हैं जिनका एक अहम रोल होगा आपके इस नंबर को अचीव करने में, 370 जो आप कह रहे हैं, और वो हैं बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल। तो एक एक करके बिहार पर आपकी समझ और आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। पूरा आप सब में पूरा बोल दे रहे हैं, ऐसे कैसे मैं मान लूं? मान लीजिए ना पार्टी बाई पार्टी, उसके बाद तो मिलेंगे हम लोग, 4 जून को तो मिलेंगे ना। जी। नहीं, पर इस बार बिहार में हर पार्टी के संग आपने जो है अलायंस कर लिया है। हर पार्टी, पहले तो कहा जाता था कि नीतीश जी पलटू राम कहते थे, अब तो ये कहते हैं कि बीजेपी भी पलट के बार उन्हीं के पास जाती है। नहीं, जाती नहीं है, उन्होंने देख लिया अब उनको ना जी। उन्होंने फैसला किया कि बस बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, इसी में देश का हित है, इसलिए नीतीश जी ने फैसला किया। अब देखिए, नीतीश जी के बारे में जो कहना है वो लोग कह देंगे, लेकिन इतनी बात सच है, उनके लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लग पाया। ये बहुत बड़ी बात है। अरे वो हमारे साथ हैं तो ये तो सचमुच हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। पर 2014 के पहले से कभी मोदी जी के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी पार्टी के बारे में कुछ और बोलते हैं, बदलते रहते हैं। फिर तो इस बार बदलने का सवाल नहीं। चलिए, तेजस्वी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी तो ठीक है, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि चाचा फिर पलटी नहीं मारेंगे। नहीं, उन्होंने तो खुद ही कहा है, नीतीश कुमार जी ने जी। तो आपको उम्मीद होना था, हो गया। अब जहाँ मैं आ गया हूँ यहीं रहूँगा। और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इससे हटकर थोड़ा महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि एक अजीब खिचड़ी सी बन गई है। तीन पार्टियों का, 2 पार्टियों का विभाजन हुआ है, उसमें एक फैक्शन आपके साथ है। तो इसमें 48 सीट, और पिछली बार आपके पास 41 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अलग लड़ती तो भी अच्छा प्रदर्शन करती। तो हर बार आपको इतनी जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहीं कोई घबराहट की जो है यहाँ पे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी? यह प्रश्न तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनकी पार्टियाँ टूटी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब वो टूटेंगे और उनके लोग हमारे साथ, पार्टी एक्टिवली तोड़ने में काम नहीं साहब, ये सब अपराध नहीं करते हम लोग। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब टूट कर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता था, हम कह देंगे हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए, जब जो लोग वहां से आए हैं उनके ऊपर कहते, इनके ऊपर भी आरोप लगे थे पहले, तो आरोप लगे थे पहले, आज लोग कहते हैं। लेकिन जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी में थे तो यही लोग ये कहते थे कि यह सरकार ने जानबूझकर इन्हें फंसा रखा है जी, ये पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो उस समय का स्टेटमेंट ये है। अब भाजपा में आ गए तो स्टेटमेंट बदल गया कि वे दोषी हैं। अब उनके यहां जब थे तो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। ईडी सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की वो गलत की। पर आप लोग का इंटरनल ये जो तीन लोगों का वो बन गया है, वो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी देखिए, वो एकनाथ खड़से जी को आप लोग वापस ले आए, जो कि बहुत दिनों तक बाहर बैठे हुए थे। अब वापस, हाँ, अच्छा, चलिए, वो आ गए, आप ले आए वापस। उनको लाना पड़ा वापस, कह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ महाराष्ट्र में थोड़ी सी सिचुएशन बीजेपी की थोड़ी ख़राब लग रही थी। पहली बार जब वो छोड़ कर गए तो फडणवीस जी से लड़ के गए थे। तो ये इतना सारा विरोधाभास कैसे संभालेंगे आप? मतलब देखिए, बहुत सारे ऐसे जागरूक नेता हैं जो मानते हैं कि 2047 तक हमारा भारत या विकसित भारत बनना चाहिए। जी, स्वाभाविक है।
उनके मन के अंदर भी ललक होगी कि इसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसमें मैं भी कुछ योगदान कर सकूं, इसलिए पार्टी के साथ जुड़ते हैं। आखिरी में बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आपको क्या लग रहा है? पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन था, 18 सीटें आई थी 40 में, 18 थी। उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव हारे, जीत का माहौल बना हुआ था मगर सिर्फ 77 सीटें ले आए। और इस बार क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है? इतनी बात तो पक्की है कि पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। कितनी अधिक? अब कोशिश हमारी यह है कि 18 का 36 कर लें। दुगनी? हाँ, कोशिश तो यही है और विश्वास भी है जी, प्रयत्न भी है और विश्वास भी है। तो पहले आप, मुझे लगता है नेता है जिन्होंने 36 का आंकड़ा दे दिया है, बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। हाँ, इसे डबल करना ही चाहते हैं। अमित शाह जी भी 25 से कह रहे थे ऊपर आएगी। नहीं, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट हम लोगों का तो 36 का है। वहां पे आपको क्यों लगता है कि इतनी बड़ी जीत का मतलब, इतनी जीत का मतलब लोगों में आक्रोश? किस बात का आक्रोश है? वेस्ट बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज शेष नहीं बची है। आप किसको ये बताइए कि स्थायी सरकार, पहले कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार वहां थी जी, वर्षों तक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार वहां पर थी जी, फिर भी जिस तेजी के साथ पश्चिमी बंगाल का विकास होना चाहिए था, वहां की बेरोजगारी का संकट, अन्य बहुत सारी समस्याएं, वहां के विकास का संकट, इस पर जो विजय प्राप्त करनी चाहिए थी वो सरकारें अस्थायी होने के बावजूद भी नहीं कर पाई। लोग इस सच्चाई को अब समझने लगे हैं कि सचमुच विकास यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, कोई अलायंस यदि कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। लोगों का यह विश्वास है और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं, यह लोगों का विश्वास है। क्या संदेश खाली भी बड़ा फैक्टर है इसमें? संदेश खाली है बड़ा फैक्टर। लोग आहत हैं और मैं समझता हूँ संदेश खाली जैसी जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो रही थी और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए वहां की राज्य सरकार बैठी थी, और आपने देखा होगा कोर्ट में भी लताड़ा है जी राज्य सरकार को। जी, राजा जी, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। एक आध मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं अक्सर आपसे मिलता हूं, आपसे बात भी होती है। आपको क्या लगता है कि डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल होता है किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी लाइफ में? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। मैं तो विश्वास करता हूँ। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट भले ही रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ डेस्टिनी का भी एक महत्व होता है, लेकिन व्यक्ति को प्रयत्न करते रहना चाहिए और कभी असफलता यदि मिल जाती है तो उसको लेकर बेचैन नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, प्रयत्न बराबर करते रहना चाहिए। आपका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा, जिसमें आपने बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स भी हैं। आने वाले 5 सालों में राजनाथ सिंह क्या करना चाहेंगे? तो ये मुझे नहीं मालूम है, पर आप कुछ अपने आप तो करना, आपकी अपनी पर्सनल इच्छा क्या है कि आप किस रोल में देखना चाहेंगे? मैंने हमारी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है, बहुत किया है। पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जो भी भूमिका निर्धारित करेंगे वो करेंगे। राजनाथ जी, आपने हमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। आज आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, आपसे मुलाकात हुई, उसके बावजूद आपने हमको इतना लंबे समय इंटरव्यू दिया और हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इलेक्शंस के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।